वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो वेन आरेख से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वेन आरेख से निम्नांकित समुच्चयों को लिखिए। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है, जिसमें आपको ए का समुच्चय लिखना है, बी वाले में बी का समुच्चय, सी वाले में ए यूनियन बी बताना है, और डी वाले में ए इंटरसेक्शन बी बताना है, और ई वाले में बी माइनस ए बताना, और एफ वाले में यू बताना है। तो यहाँ पे सीधा सा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए का समुच्चय। फिगर फर्स्ट में ए जो है वो बी सर्किल के अंदर है, और ये ए और बी जो दोनों सर्किल हैं वो एक बड़े से रेक्टेंगल के अंदर है यू। यानी कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो आपका समष्टि समुच्चय होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट होता है। अब बात आती है यहाँ पे दो जो सर्किल है वो ए का सेट है और बी का सेट है। तो जितना ए का जो सर्किल है उसके अंदर जो नंबर है वो ए का समुच्चय है। तो ए का जो समुच्चय हुआ वो 1,5 होगा। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, और कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से बी का भी पूछ रहा है, बी का, यानी कि बी का सेट क्या होगा। अब देखिए बी में एक बड़ा सा एक सर्किल दिया हुआ है जिसके अंदर ए का भी सर्किल आ रहा है। तो यानी कि ए का जो सर्किल है वो बी के अंदर आ रहा है। तो यानी कि इसमें बी का जो नंबर होगा वो 1,5,6,7,9 ये आएगा। तो बी का जो समुच्चय होगा वो ये वाला होगा। इस तरीके से आपका बी का समुच्चय हो गया। अब इसी तरह से सी निकालना है। सी ए यूनियन बी बताना है। अब ए यूनियन बी क्या होता है, यानी कि ए का सर्किल और बी के सर्किल को दोनों के नंबर को जोड़ दिया है, दोनों के नंबर को इंक्लूड कर दिया जाए, वो ए यूनियन बी होता है। तो ए यूनियन बी में 1 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा। यानी कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी समुच्चय के बराबर ही होगा। जो बी का जो समुच्चय है वो 1,5 6 7,9 है। तो ए यूनियन बी समुच्चय के बराबर है। तो ए यूनियन बी पूरा बी का ही सेट है। अब आता है डी वाला। डी सेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। डी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी के बीच में, ए और बी के समुच्चय के बीच में जो कॉमन नंबर होता है सिर्फ उसी को लिखते हैं, जो ए में भी आ रहा हो और बी में भी आ रहा हो। तो ए में जो नंबर आ रहा है वो 1,5 है, और बी में भी 1,5 ही आ रहा है। इसलिए इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा इसका वो ए के बराबर होएगा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के इक्वल भी होगा। यानी कि ए का जो समुच्चय होगा, ए के सेट में जो भी नंबर होंगे वो वही होगा 1,5। अब बी माइनस ए निकालना है। बी माइनस ए निकालना है। यानी कि बी के सेट में से ए का सेट निकाल दिया जाए वो बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए बी वाले सर्किल में ए वाला सर्किल हटा दिया जाए, जो बचता है नंबर वही बी माइनस ए होगा। यानी कि 7 पहले 6 7 9 ये 3 नंबर आएंगे, यानी कि 3 सदस्य होंगे बी माइनस ए के। अब बात आती है यहाँ पे एफ पॉइंट ऑप्शन में यू आपको निकालना है। यू क्या होता है, यू एक समष्टि समुच्चय होता है, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर जो भी नंबर होता है वो एक यू का समुच्चय ही होता है। तो यू के अंदर ए का भी सेट होगा और बी का भी सेट होगा। इसको हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है और ये x इज इक्वल टू लेस देन 10 के बराबर है। तो ये है समष्टि समुच्चय, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो समष्टि समुच्चय ही होगा। तो रेक्टेंगल के अंदर सर्किल भी आ रहा है, ए का भी सर्किल है, बी का भी सर्किल है, तो ए के अंदर ए के सर्किल में जो नंबर है, बी के सर्किल में जो नंबर है, सारा लिख लेंगे, वो समष्टि समुच्चय होता है। तो इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब पार्श्ववेन आरेख से, सेकंड क्वेश्चन में पार्श्ववेन आरेख से निम्नांकित समुच्चयों को ज्ञात कीजिए। अब बात आती है यहाँ पे समष्टि समुच्चय U निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है, जिसमें फिगर में देख के आपको बताना है कि इसमें U आपका क्या होगा। अब बात आती U। U आपका इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी नंबर है वो आपका U है। तो U आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक के नंबर हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका ए के यू का समष्टि समुच्चय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपका आ गया। ए इंटरसेक्शन क्या आएगा, यानी कि ए और बी के बीच में जो कॉमन नंबर है उसे वो लिखना है। तो ये 1 2 5 1 2 5, ये ए इंटरसेक्शन है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो ए में भी, जो ए सर्किल में भी नंबर आ रहा हो और बी सर्किल में भी नंबर आ रहा हो, तो ये वाला आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो 1 2 5 हो गया। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी। अब ए में से बी का सर्किल हटाना है, ए में बी वाला सर्किल हटा देना है, तो वो ए माइनस बी हो जाएगा। तो बी वाला सर्किल हमने हटा दिया, तो बचा क्या, 3 6 4, यानी कि 3 4 6, ये ए माइनस बी हो गया। यानी कि सर्किल बी वाला सर्किल हटा दिया, ए वाले सर्किल में जो बचता है वो लिख लेते हैं 3 6 4। लेकिन ये 1 5 2 ये बी में भी आ रहा है, इसीलिए मैंने नहीं लिया। अब यहाँ पे बी माइनस ए निकालना है। बी माइनस ए, बी माइनस ए में बी में से ए वाला सर्किल हटाना है। तो ए वाला सर्किल पूरा हटेगा तो बचेगा क्या, 7 और 8, बी माइनस ए। तो 7 और 8 जो है वो बी माइनस ए होगा। तो बहुत ही आसान है वेन आरेख को समझना, सिर्फ फिगर को देखना है, क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ क्या चीज़ इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या यूनियन है, क्या उसका यूनिवर्सल सेट है, ये आपको पता होना चाहिए। किस फंक्शन में रेक्टेंगल वाले पोर्शन को हम समष्टि समुच्चय कहते हैं और सर्किल वाले हिस्से को हम अन्य समुच्चय कहते हैं। ए बी सी, ए का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, 3 समुच्चय भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2 समुच्चय दिए हुए हैं, यू के 2 समुच्चय दिए हुए, ए और बी। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में निम्नांकित वेन आरेखों में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये इस टाइप से दिए हुए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन की फिगर फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जिस ए आपका एक रेक्टेंगल पोर्शन दिया हुआ है, ये जो छायांकित भाग जो है ये क्या चीज़ दिखा रहा है। तो छायांकित भाग जो है फर्स्ट वाले में ये दिखा रहा है कि ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका छायांकित भाग ए माइनस बी को प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें रेक्टेंगल वाला पोर्शन यू होता है और सर्किल वाला पोर्शन ए और बी है। तो ए और बी के बीच में ये जो छायांकित भाग है क्या दिखा रहा है, ये कॉमन भाग, इंटरसेक्ट भाग दिखा रहा है। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं ए, इसका जो छायांकित भाग है ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला जो एरिया ए का जो ए का सर्किल में और बी के सर्किल में जो कॉमन वाला हिस्सा वो भी, और जो बी ए और बी के ए और बी का जो समुच्चय का जो अवयव हैं सब मिलाकर ये एक छायांकित भाग बन रहा है। तो यानी कि ये यूनियन वाले यूनियन के ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसका जो छायांकित भाग है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे इस वाले में फोर्थ वाले फिगर में क्या दिखा रहा है, ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका छायांकित भाग बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस ये है वेन आरेख को समझना था, कैसे हम बता सकते हैं यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और ए माइनस बी, बी माइनस ए, कैसे हम समुच्चय को एक सेट से दूसरे सेट को कैसे घटाते हैं फिगर के माध्यम से। ये था, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फिगरों के माध्यम से, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए बी माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।